ताबीर प्रोडक्शंस पेश करता है खौफनाक सफर, जिसके हर मोड़ पे छुपी है एक खौफनाक कहानी। हमारे इस खौफनाक सफर में आप मिलेंगे जिन ऐसे किरदारों से जिनकी जिंदगी गैर यकीनी तजर्बात और खतरनाक वाकयात से भरी पड़ी है। ऐसे खतरनाक वाकयात कि जिनको सुनकर इंसानी रूह कांप के रह जाए। अगर आप हमें अपनी कहानियां भेजना चाहते हैं या हमारे इस सफर में शरीक होना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल एड्रेस tabeer.production2021@gmail.com पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। आइए सुनते हैं हमारे खौफनाक सफर में आज की अनोखी कहानी। सलमान एक कॉलेज स्टूडेंट था। अपने कॉलेज के खर्चे और जेब खर्च चलाने के लिए उसे एक जॉब की ज़रूरत थी, जो कि उसे एक पिज्ज़ा शॉप पर मिल गई। वो दिन में कॉलेज जाता और पार्ट टाइम जॉब करता था। उसकी शिफ्ट का टाइम रात के 1 बजे तक था। एक रात वह अपनी शिफ्ट खत्म करके लॉग आउट करने ही वाला था, तभी अबे यार, ये क्यों बच पड़ा? मेरी तो शिफ्ट एंड हो गई है। एक काम करता हूँ, मना कर देता हूँ। हेलो, डिलीशियस पिज़्ज़ा। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ DHA स्ट्रीट से आगे। जी सर, आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? चार लार्ज पिज़्ज़ा। 4 लार्ज पिज़्ज़ा? पहले सलमान ने सोचा कि वो उस कॉल को मना कर दे, लेकिन 4 लार्ज पिज्ज़ा का सुनकर उसने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर की सूरत में उसे एक बहुत हैवी टिप मिलने वाली थी। ओके सर, आप काइंडली मुझे अपना एड्रेस लिखवा दीजिए। हाँ, लिखिए। हाउस नंबर B88, 17th स्ट्रीट। ऑर्डर लेकर सलमान निकल गया। वो घर जहाँ का एड्रेस उसे दिया गया था शहर से बहुत दूर एक कच्चे इलाके में वाक़या था। वहाँ से गुजरते हुए सलमान खौफज़दा ज़रूर हुआ, क्योंकि वहाँ उसे घने घने दरख्त मिले और स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ थी। बहुत अंधेरा था। कुछ देर की ड्राइव के बाद ही सलमान उस जगह पर पहुंच गया। वो घर जिसके सामने सलमान पहुंचा, वहाँ खूब अंधेरा था। ना कोई बंदा था और ना ही कोई एक्टिविटी, गर्ज कुछ भी नहीं था। एक लम्हे को सलमान के दिल में आया कि वो यहाँ से चला जाए, और उसने ये इरादा कर भी लिया। यही सोचकर उसने अपने मैनेजर का नंबर डायल किया। मैम, मैं एक जगह पिज़्ज़ा डिलीवर करने आया हूँ। हाँ तो मैम, ये जगह कच्चे के इलाके में, हाईवे के पास, और सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी है। ना बंदा है ना बंदे की ज़ात। जिस घर के सामने मैं खड़ा हूँ, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कोई सालों से रह भी नहीं रहा। तुम लोग के ना ये सारे ड्रामे हैं। जाके पिज्जा डिलीवर करो, नहीं तो तुम्हारी सैलरी से मैं पैसे काटूंगी। लेकिन मैम। शट अप, सारी नींद खराब करती मेरी। तुम्हें सुबह पूछूंगी। बेचारा सलमान क्या करता, उसे चारों नाचार पिज्ज़ा डिलीवर करना ही था। दिल में हजारों वसवसे जन्म ले रहे थे, लेकिन वो तमाम ख्यालात को झटक कर आगे बढ़ा। अभी वो 2 कदम बढ़ा ही था
कि उस घर की लाइट्स चली। शुक्र है यार, मुझे तो लगा यहाँ कोई है ही नहीं। अब बेल बजाता हूँ। पिज्ज़ा डिलीवरी। शुक्र है यार, क्या सो रहे थे क्या ये लोग? क्या यार, दरवाजे के पास खड़े हो गए क्या ये लोग? खोल क्यों नहीं रहे? और अब सलमान की बस हो गई। उसने जाने का इरादा किया। वो भी पीछे मुड़ा ही था कि दरवाजा अपने आप ही खुल गया। सलमान ने घर में कदम रखा और कदम रखते ही उसे एक अजीब से एहसास ने आ घेरा, क्योंकि उस घर में बिल्कुल अंधेरा था। बस एक हॉल की टिमटिमाती हुई बत्ती जल रही थी। हेलो, कोई है? अपना पिज्ज़ा ले लीजिए प्लीज़, मैं पिज्ज़ा डिलीवर करने आया हूँ। अभी सलमान सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी एक काली बिल्ली एक सोफे के नीचे से निकली और एक दूसरे कमरे में जाकर गायब हो गई। और फिर उस कमरे की तमाम लाइट्स और टीवी ऑन हो गई। सलमान को पता चल गया कि उसके साथ कोई मजाक हो रहा है। जिस कमरे की लाइट्स चली थी वो उस कमरे में घुसा और उसने देखा कि 2 बच्चियां बेड पर बैठी हुई हैं और उसे अजीब सी नजरों से देख रही हैं। ये देखकर तो सलमान को तब ही चढ़ गई। आप लोगों का दिमाग सही है? मैं वहाँ बेल बजा बजा के पागल हो रहा हूँ और आप लोग लोगों को मजाक सूझ रहा है? टाइम देखा आप लोगों ने? रात के 1:45 बज रहे हैं। जब पिज्ज़ा चाहिए नहीं था तो ऑर्डर क्यों किया? अब बुलाइए अगर कोई बड़ा है तो आपके घर में, ताकि मैं उससे पिज़्ज़ा की पेमेंट ले सकूं। इस बात पे उन बच्चियों ने एक शैतानी कहका लगाया और उनकी आंखों का रंग सफ़ेद पड़ गया। उनमें से एक बच्ची ने सलमान को पीछे देखने का इशारा किया। जैसे ही सलमान पीछे मुड़ा, उसके हाथ से चारों पिज्ज़ा गिर गए, क्योंकि वहां एक भयानक, खौफनाक, बिना आंखों वाली औरत का साया था। सलमान शॉक में आ गया। औरत उसके करीब आते हुए बोली, क्या हुआ? खिलाओ ना पिज्जा। सलमान को होश आ गया। वो वहां से निकला और भागा। वो जितना तेज भाग सकता था भागा और भागकर अपनी बाइक के करीब पहुंचा। उसने फौरन बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। लेकिन अभी वो थोड़ा दूर ही गया था कि अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। सलमान ने बाइक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बाइक ने उसका साथ छोड़ दिया। सलमान ने बैक व्यू मिरर में देखा तो वो कांप कर रह गया, क्योंकि वही औरत और बच्चियां उसकी बाइक से सिर्फ 2 फुट के फासले पर खड़ी थी। सलमान ने बाइक वहीं फेंकी और तेजी से जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। या अल्लाह, मुझे यहाँ से सही सलामत निकाल दे। मैं ये जॉब ही छोड़ दूंगा। अल्लाह, मुझे यहाँ से सही सलामत निकाल दे बस। अभी वो थोड़ा दूर ही गया था कि उसे पुलिस का सायरन सुनाई दिया और उसकी जान में जान आई। वो तेजी से जैसे तैसे करके पुलिस वालों तक तो भाई क्या हो गया? मैं पिज्ज़ा, औरत, बच्चे। अच्छा रिलैक्स, पानी दो यार इसे। ये लो पानी पियो और बताओ हुआ क्या है। सर मैं एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हूँ। सर मुझे यहाँ से एक कॉल आई थी पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए, लेकिन सर जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो सर यहाँ पे गैर इंसानी लोग आबाद हैं सर। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सर। गैर इंसानी लोग आबाद हैं?
चलो देखते हैं। पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन उन्हें उस काली बिल्ली के अलावा वहां कुछ भी ना मिला। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है तुम थके हुए हो। यूँ करो, जाके सो जाओ, समझे? पुलिस ऑफिसर ने तो उसे आराम करने का मशवरा दे दिया, लेकिन क्या आज रात उसे नींद आ सकेगी? जवाब नहीं। अगली सुबह सलमान फिर उस जगह गया, ये इन्वेस्टिगेट करने कि आखिर मामला क्या है। ये काफ़ी बुजुर्ग इंसान लग रहे हैं, इनसे पूछता हूँ। बाबा जी बात सुनिएगा, ये जो घर है कच्ची सड़क वाला, यहाँ पे कोई नहीं रहता क्या? बेटा ये घर यहाँ कौन रहेगा बेटा? क्या मतलब? हाय 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 बेटा, बड़ी दर्दनाक कहानी है इस घर की। दर्दनाक कहानी है मतलब? बेटा 7 साल पहले यहाँ पे एक औरत बहुत जवान थी बेचारी, अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, किसी को तंग नहीं करती थी, ना कुछ कहती थी। अब इलाका ऐसा है मेरा बेटा कि डाकू यहाँ पे आया करते थे, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा था। डाकू आए और बेचारी का सब कुछ लूट के ले गए। यही नहीं, बेचारी दोनों मासूम बच्चियों को भी जान से मार दिया और साथ उनकी माँ को भी। और बेटा उन्होंने यही बस नहीं किया, तीनों को मार के इसी घर के लॉन में दफन कर दिया जालिमों ने। ये सुनकर तो सलमान के होश उड़ गए कि उस घर में 7 साल से कोई नहीं रहता था। अब सलमान को सारे मामले की समझ आ गई कि वहाँ जिन्नात का बसेरा था। और यकीन करो, जिन्नात इंसान को उसी हवाले से डराते हैं जिस हवाले से उनकी कहानी मशहूर कर दी जाए। इस कहानी में ये मशहूर कर दिया गया था कि उन तीनों माँ बेटियों की रूहें इस घर में भटकती हैं। तो बस जिन्नात के लिए इतना ही काफी था। इस सारे वाक़े के बाद सलमान ने वो जॉब छोड़ दी, लेकिन आज भी जब कभी कभी वो रात को सोने लेटता है तो वो भयानक रात उसके सामने आ जाती है। और हाँ, तमाम तर मामला समझने के बावजूद एक सवाल का जवाब वो आज तक तलाश ना कर सका, और वो ये कि उस रात शिफ्ट एंड पे आने वाली कॉल किसकी थी।